हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद मंजीत। तो आज हम रिसीव करने आया था किसी बहुत ही स्पेशल को, जिसका इंतज़ार हमारी पूरी फैमिली बहुत टाइम से कर रही थी। पर मैंने देना था पूरी फैमिली को सरप्राइज़, इसलिए मैंने ये नहीं बताया था कि कौन आ रहा है। मैंने जिस घर में इतना बताया था कि मेरी एक फ्रेंड आ रही है, तो घर वाले प्रिपेयर्ड थे कि कोई आ रहा है, पर कौन आ रहा है ये उनको पता नहीं था। एक्चुअली आज सुबह मैं, डैडी, सीरत, हम तीनों गए थे एम्स में ताऊ जी को एडमिट करवाया और उसके बाद फटाफट से भागे हुए आए, क्योंकि हमें करना था इनको रिसीव। पहले तो हम इनको पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन है, क्योंकि इस होली में आज से पहले हमने इन्हें कभी भी नहीं देखा था। जिनको ये नहीं पता कि ये कौन है, मैं उनको बता देती हूँ। ये है सीरत के पापा, जो अभी तक जॉब कर रहे थे कुवैत में। इनको इतने टाइम बाद देख के ना मेरे अंदर बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे, समझ नहीं आता खुश हूँ या रोऊं। किसके लिए सो की उठी है? सीरत इस टाइम पे सो के उठी थी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं कि ये कौन है। पर हाँ, फाइनली जो मुझे लगा था कि ये नहीं पहचानेगी अपने पापा को, वैसा नहीं हुआ। सीरत ने अपने पापा को पहचान लिया था और हम इनको लेके चल पड़े घर। जैसे ही हम घर जा रहे थे, रास्ते में यहीं पर हमारा जो सरप्राइज था वो सारा खराब होने वाला था, क्योंकि डैडी ने देख लिया था हमें, पर डैडी भी नहीं पहचान पाए। हमने फटाफट से इनको घर के अंदर एंटर करवाया और ये रहा डैडी का रिएक्शन। डैडी इस टाइम पे बिल्कुल ही फ्रीज हो चुके थे। उन्हें अभी तक ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही थी कि ये रियल में हरवंश वापस आ गए हैं या शायद वो अभी भी कोई सपना देख रहे हैं। ये रही हमारी आमा जी। सबसे ज़्यादा फिक्र आमा जी को रहती है हर एक फैमिली मेम्बर की। और उसके बाद टर्न थी चिकलू की। आखिर चिकलू भी तो हमारी फैमिली का एक मेंबर है ना, तो उसको भी मिलना था। सबसे ज़्यादा अब हम एक्साइटेड थे मम्मी के रिएक्शंस के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे हर एक के रिएक्शन रिकॉर्ड करने। मम्मी आश्रम गई हुई थी, मम्मी को आश्रम से बुला के किया कि आ जाओ घर पे। किरण आना तेरा बाल। हम लोग सब ये प्रिटेंड कर रहे थे कि अंदर कोई मेरी फ्रेंड बैठी है, और मम्मी चांद चांद के देख रही थी कि आखिर ये है कौन जो आ ही नहीं रही है इतनी देर से, और निकला कौन? क्या हुआ? बेचारी मम्मी रोने के अलावा और करती भी क्या। एक माँ जिसका बच्चा एक ऐसी जगह है जहाँ पर वॉर चल रही है और सिचुएशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये सब सोच के उस बेचारी माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। क्या करें, एक माँ का दिल है ना। चाची जी का ये रिएक्शन इसलिए था क्योंकि उनको हमने कॉल करके बुलाया था कि चाची जी 1 मिनट जल्दी से आ जाओ, और जैसे ही वो अंदर एंटर हुए उन्होंने सुन लिया मम्मी का रोना, तो वो और ज़्यादा डर गए कि पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि नूर ने बता दिया था अपनी मम्मा को कि बंटी वीर जी आ गए, पर उन्होंने भरोसा नहीं किया इस बात पे। वो क्या कोई भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाता कि एकदम से कोई कैसे आ गया। एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एम्स से आई थी, थोड़ी ही देर हुई थी मुझे पहुंचे हुए। आते ही किचन में घुसी, दीदी जिम चले गए थे। हालांकि उन्होंने अपना जो खाना वाना बनाना था उन्होंने बना लिया था, रेस्ट जितना बचता था वो मुझे बनाना था। तो मैंने खाना बनाया और इसी चक्कर में लेट हो गए थे यार, थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। तो मेरे से मिनिमल जितना हुआ उतना हम लोगों ने किया। बस एक केक ला दिया था और उतने में वो खुश हो गए। वो उनसे ज़्यादा बच्चे खुश हो गए थे कि केक लेके आए हैं, कि केक कट करना है। सीरत बहुत ज़्यादा खुश थी। सीरत और नूर ने यहाँ पे कैंडल्स ब्लो की, और उसके बाद बस अपने एक एक करके
हरवंश को केक खिलाया। साथ ही नून दीदी की कॉल आ गई थी। नून दीदी को हमने फ़ोन पे सरप्राइज़ दिया। वो भी हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया। ज़िंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। हरवंश जितना टाइम कुवैत में थे, उसी बीच आई लॉस्ट माई फादर एंड ही लॉस्ट हिज नाना जी। तो उन सब से मिलने भी जाना था, पर सबसे पहले हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। हम निकल पड़े सुंदरनगर। ये बहुत प्यारा इस टाइम पे मौसम हो रखा था क्योंकि बारिश पड़ रही थी। सुंदरनगर में हम गए थे, एक कैफ़े है कॉल्ड कोकोज़, वहाँ पे मैं और अनु गए थे। तो ये लोग मेरे रिकमेंडेशन पे यहाँ आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन लोगों को यहाँ का खाना पसंद आया। बस उसके बाद क्योंकि आज फिर दीदी का चीट डे था, तो दीदी ने कहा कि मुझे मसाला डोसा खाना है, इसलिए हम पहुँच गए चेन्नई मराठा में। एम्बियंस बहुत प्यारा था। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, पर ये टमी ऑलरेडी फुल हो चुका था, तो मैंने हरवंश ने सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पी और हम लोग निकल गए। आते आते हम लोग गए थे इस थ्रिफ्ट स्टोर पे, जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, पर मुझे और दीदी दोनों को ही लगा कि वो वर्थ इट तो नहीं थी। बस उसके बाद हम लोग पहुँचे नानी के घर हरवंश की, जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी हमारे ही बारे में बात कर रहे थे, तो एकदम से वो हमें देख के सरप्राइज़ हो गए। उसके बाद हम गए सीरत की नानी हाउस, यानी कि मेरे पुराने घर मेरे मायके। सीरत ने बजाई बेल और सीरत की आ गई नानी। मैंने सीरत की नानी को ये कहा था कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, जो एक हमारा लैंड डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी कोर्ट हियरिंग्स होती रहती हैं, उस रिगार्डिंग मुझे कुछ बात करनी है। तो मम्मी बड़ी सीरियस होकर बैठ गई कि हाँ क्या बात करनी है, ये वो। सो उनको ये नहीं पता था कि कोई और भी आया है। ये जो मम्मी ने अभी वाव की है, ये मेरे न्यू ग्लासेस को देख के की है। और मैं मम्मी के लिए कुछ चीज़ें लेके आई थी जो कि मैं भूल चुकी थी, तो सीरत ने याद कराई कि नानी को चीज़ें दे दो। तो बस हम लोग बैठ गए। मैं मम्मी को बातों में उलझा रही थी। इसी बीच बाहर बेल बज गई और मम्मी को लगा कि दूध वाली आंटी आ गई है, पर दरवाजे पे तो कोई और ही था। ऊपर से पसंद आएगा कोई? सरप्राइज! बस इसके बाद मम्मी और हर्ष दोनों हो गए थे सेंटी पापा को याद करके। पर अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। ये रहा शिवा और शैली थी ड्यूटी पर। उसके बाद शाम को हम लोग दोबारा से हरवंश की नानी के घर चले गए थे क्योंकि वहाँ पर उनके मामू और बड़े भाई आ गए थे। तो बस ऐसे ही मेल मिलाप में निकल गया ये सारा दिन। और आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना सबसे बेस्ट रिएक्शंस आपको किसके लगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।